खैरियत से हूँ। तो जी ये थी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में आज हमने नाश्ता किया बाक़ी खानियों का, और एक मज़े की बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। ये हमारी बाक़ी खानियाँ एक तो बिल्कुल सादी सी होती हैं। पहले ऐसा होता था तवे पे रख के इसको और थोड़ा सा ऑयल लगाकर घी लगाकर इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा किया जाता था। मगर जब से माइक्रोवेव ओवन आया और हमें एक आइडिया आया कि हमने इसमें रख के देखें, तो इस जब ये प्रिपेयर हो रही होती है ना, बेक हो रही होती है, तो इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। तो इसलिए फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इसको तवे पे रख कर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सिंपल माइक्रोवेव में गर्म करें तो इतनी प्यारी सी इनकी लुक आ जाती है। और फिर हमने इसमें चाय अपनी प्याली में डालकर अपने हिस्से की बाकी खाने को ऐसे कूटा जैसे कि गुस्से में आपका दिल करता है कि जिसकी वजह से गुस्सा आया है उसको कूटा जाए। हमने भी यही किया। बिहाइंड द सीन यही सोचा दिल में, ऐसे कूटो कचूमर बनाओ। मुझे इस तरह से खाने का बहुत मज़ा आता है। मदर मेरी ऐसे नहीं खाती, वो ड्राई बाकी खाने खाते हैं। यहाँ पर थोड़े से नमक पा रहे थे, एक रस था, और मेरी भांजी और मेरे भाई मामू भांजी में हो रहा था तुम खा लो तुम खा लो। वो बोल रही थी मैं खा लूँगी, वो कहने लगा हाँ तुम ही खा लो। खैर मैंने कहा तुम दोनों खा लो। और ये थी चाय। बाकी खाने के बाद थोड़ी थोड़ी मैंने चाय भी बचाई ताकि जो है ना बिल्कुल ड्राई ना लगे। उसमें थोड़ी चाय डाल ली और बाकी ऊपर से थोड़ी सी पी ली। यहाँ तक हुआ जी हमारे नाश्ते का पैक। इसके बाद मेरी मुन्नी फ़र्स्ट ऑफ ऑल से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप लोग माशाल्लाह कह दिया करें, इस तरह नज़र नहीं लगती। ये है मेरी प्यारी सी कुकी जिसके साथ मेरी भांजी बहुत खेलती है माशाल्लाह। बच्चे जो भी आते हैं, बिकॉज़ ही इज़ सो मच इनोसेंट नेचर। ये किसी को अपना पंजा नहीं मारती, किसी को बाइट नहीं करती। ये तो मेरी जान है। आपको बताती चलूँ मैं वैसे भी पेट लवर हूँ, और कैट के बारे में तो आई एम क्रेज़ी अबाउट कैट। कैट्स के लिए तो मेरा यानी मैं गुर्दा बेच के भी कोई बहुत अच्छी कैट ख़रीद लूँ, मेरा वो हिसाब है। और ये मेरा बच्चा है। कैट को मैं बिल्कुल अपनी बेबी की तरह ट्रीट करती हूँ, जैसे इन फ्यूचर जब मेरे बेबी होंगे, लाइक उनको जैसे मैंने ट्रीट करना है मैं वैसे कैट को ट्रीट करती हूँ। अब ये यहाँ पर बड़े मज़े से अपनी बॉल के साथ खेल रही थी, और मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा, सो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हो गया था जी बेबी कुकी का खाने का टाइम। वो अपनी फीड खाती हैं, उनके बिस्किट होते हैं, उसमें उनका चिकन और जो भी शी नीडेड वो सब मिक्स होता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बना बनाया खाना। नाश्ते के बाद जी हमने बर्तन धो लिए थे। किचन, चूल्हा, शेल्फ सब कुछ चकाचक हमारा चमक रहा था। और आपको बताते चलें कि हमारी मदर की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे व्लॉग्स में मेरा घर, मेरी चीज़ें, जो भी वटेवर अल्लाह ने हमें दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, पुराना है जो भी है बट बहुत अच्छा है। हम खुद बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं उसको। यहाँ पर जी मैं आटा फ़ाइन फ्लोर जो है कल ही मंगवाया, और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी मैं आपको बताती चलूँ। एक तो ये चिपक बहुत कम रहा था, यानी कि वो ये नहीं कि हाथों पर लग गया, बर्तन में लग गया, नहीं, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर था। और इवन मैं गूंथते हुए यही इसके रिव्यूज़ भी अम्मी को दे रही थी कि अम्मी 200-400 ज़्यादा लगने से आटा, मतलब जो 10 केजी का, मतलब जितने में दूसरा आटा आ रहा था उसमें 200 प्लस करके ये वाला था। तो यहाँ पर जी हमारा स्टिकर आपको बता रहा है कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और ये मैं आपको ये दिखा रही थी कि देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, लेकिन हमारे बर्तन परात कहते हैं हम इसको, इसमें बिल्कुल भी आटा नहीं लगा साइडों पर। तो ये एक अच्छी सुगड़ ख़वातीन की निशानी होती है, बकौल मेरी मामा के। आटा गूंद दिया था। आटे को हम रखने जा रहे हैं फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा ठहर जाए। अच्छा, पता नहीं कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह इस तरह की ख़वातीन है, वो कमेंट कीजिएगा कि मेरे से ताज़े आटे की रोटी नहीं बनती। बिल्कुल ताज़े आटे की मैं रोटी नहीं बना सकती। थोड़ा ठहर जाए, फ्रिज में रखा हुआ हो, देन आई स्टार्टेड। यहाँ पे हमने अमरूदों की थोड़ी सी चाट बनाई, इस पर खट्टा डाल के थोड़ा सा
चाट मसाला डालकर। और यहाँ पर अम्मी अमरूदों के फ़ायदे भाई को बता रही थी कि अमरूद जो है वो पेट साफ़ करते हैं और खाना हज़म करते हैं, आई थिंक ऐसा ही कुछ। जी, तो ये थी मेरी बहुत मज़े की चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से कसम से ये बनी बनाई चीज़ें आने लग गई हैं ना, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है। ये हमारे करीब में ही एक हैं भाई, वो ये होम डिलीवरी करते हैं, समोसा, उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न आइटम्स। मेरे एरिए तक उनकी फ़्री होम डिलीवरी है। बाकी आप चाहें तो मैं आपको जिसको इनका लिंक चाहिए, इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप लोग ये अपने घर पर मंगवा सकते हैं। बिलीव करें, बाज़ार के समोसों से 10% इन समोसों का टेस्ट, इसका इनर टेक्सचर, इसका मिक्सचर, इनमें मसा क्वालिटी बहुत 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 ही नाइस। मतलब कि मैं बताऊँ, ऐसा घर में बनाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है अब आजकल के दौर में। बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिलीव करें। आप लोग सिर्फ पैक से निकालें, उसको फ्राई करें और बिल्कुल वो जो है क्रिस्पी फ्रेश उनका टेस्ट रहता है। सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप चिकन के ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें चिकन मिलेगा भी आपको, ये नहीं कि आपको माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ेगा जैसे कि बाहर के समोसों में होता है। तो चीज़ यार, पैसे आप बाहर भी खर्च रहे हो, चीज़ अच्छा लो, मटेरियल अच्छा लो, क्वालिटी अच्छी लो, टेस्ट अच्छा होना चाहिए बेसिकली। फूडी हैं तो फूड के बारे में ऑब्वियसली तबसरा भी होगा। यहाँ मेरी भांजी दिखा रही थी कि देखिए इकरानी मैंने अंदर खोला है तो लॉट्स ऑफ चिकन चंक्स हैं, क्वालिटी में भी अच्छा है, आई से 10/10। यहाँ पर अम्मी कह रही थी पेड़े, आटा मैंने गूंद दिया था, आज पेड़े अम्मी ने किए हैं और बाकी तो रोटी का प्रोसेस मैंने नहीं किया था। ये मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करी थी रोटी पकाना। और अभी न्यू न्यू स्टार्ट है, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एक एक चीज़ को कैप्चर करने में। आप लोगों का बिलीव करें कुछ नहीं जाता, एक लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआ कर दिया करें कि अगर कोई नेक नीयत से इस फील्ड में आया है, इस लाइन में आया है, पता नहीं उसकी क्या वजूहात कह लें, मजबूरियाँ कह लें, जो कि हर चीज़ हम दुनिया को नहीं बता सकते। और अगर आप हर चीज़ दुनिया को बता भी रहे हैं तो बिलीव करें दुनिया के पास इसका कोई हल नहीं है, आपको ख़ुद ही हल ढूंढना पड़ता है अपने हालात को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने मज़ेदार सी रोटी बनाई और मैं बहुत छोटी ही उम्र से रोटी बनाना या ये फूली फूली रोटी बनाना, इट्स नॉट अ बिग डील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। हर चीज़ में हमारी माँ ने हमें परफेक्ट रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या कभी ये नहीं सोचा कि हाय काश कुकिंग आती तो ये होता। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँओं के साथ रहा करें, अपनी माँओं को दोस्त बनाया करें। यकीन करें मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। कोई मुझसे बच्चियाँ पूछती हैं, मेरी स्टूडेंट्स, मिस आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं कहती हूँ मेरी माँ। मेरा यूट्यूब पे आने का जो आप कह लें क्रेडिट है वो भी मेरी माँ को जाता है, क्योंकि वो वाहिद पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कहा इकरा तुम बोल लेती हो, तुम एक्सप्लेन कर लेती हो, बेटा तुम इस फील्ड में जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। और बल्कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा ट्रिक सिखाया कि तुमने ये समझना है कि तुमने 1 साल की कमेटी डाली है, फ़ौरी अर्निंग, फ़ौरी किसी को अरूज हासिल नहीं हो जाता, आपकी लगातार मेहनत आपको यहाँ तक पहुँचाती है। तो मेरी मामा को दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि डेली बेस पर वो लड़कियाँ जो स्कूल कॉलेज एंड टीचिंग जॉब के लिए जाती हैं गर्मियों में, ये शेड बहुत 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 ब्यूटीफुल है। मैंने इसको पूरी गर्मी लगा लगा के ख़त्म कर दिया है, थोड़ी सी रह गई है। लुक एट द शेड, ओ माय गॉड। रोमांटिक करके कुछ इसका नाम है, देख लीजिएगा। खाने में था जी भिंडी गोश्त, ये मैंने उसकी पिक्चर डाल दी है, बनाने का प्रोसेस में नहीं कर सकी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।